आज 1 अप्रैल 2024 1/4/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभिरचिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचित और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। अब हम किसको जाने हो? तो परमात्मा पिता शिव बाबा को पहचान गए हैं और बाबा की रचना को। तो हम सभी कौन बने हैं? आस्तिक बने हैं। जो बाबा को नहीं जानते वो नास्तिक। तो बाबा कहते हैं, प्रसन्न संगम योगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है, जो सारे कल्प में नहीं हो? उत्तर, बाबा कहते हैं, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुल गुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। तो बाबा कहते हैं, इसी समय क्या होगा? स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं। टीचर बनकर कौन? भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर गुल गुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार तो होगा, लेकिन ऐसा ईश्वर परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई ही है सब। तो इस पढ़ाई से ही सब पद मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं, ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है। इसकी पाठशाला है आत्माओं की। ये ईश्वर है, क्या है? ये स्कूल है व पाठशाला है, लेकिन किसकी है? आत्माओं की। यहाँ पर आत्माएं ही पढ़ते हैं। पाठशाला ये है तो जरूर है। आत्मा शरीर बगैर कुछ नहीं सुन सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी हैं। अब कहते हैं, अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी हैं, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला। और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। यह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान बाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाणों आदि में होती है। अब कहते हैं, भक्ति मंदिर टिकाणों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान बाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान बाच होता ही नहीं है। सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान बाच। ऊंच से ऊंच भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति होती, सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वह आकर के राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा। तो बाबा कहते हैं, आत्मा किसके द्वारा सुनती है? शरीर द्वारा।
क्योंकि शरीर नहीं हो तो आत्मा कैसे सुनेगी। तो ऐसे ही भगवान आकर के सृष्टि रंगमंच पर हम सभी को पढ़ाते हैं। अमृत वेले स्वयं भगवान हम सभी को जगाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन कराते हैं। कोई दुख हो, परेशानी हो तो बाबा हम सभी के आंसू पोंछने के लिए आते हैं। एक आवाज लगाओ तो बाबा मदद करने के लिए आते हैं। जब शाम को स्वयं अपनी गोदी में भगवान सुलाते हैं, भगवान जगाते हैं, भगवान सुलाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान टीचर बनकर भगवान सदगति करते हैं, भगवान जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो देखो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा सुनती है, राजयोग सिखलाते हैं कौन? परमात्मा। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि नहीं, भगवान बात है ही नहीं। भारत तो ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, तो शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता। बाबा कहते बच्चे मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सामरा गामरे का छोरा बनते हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्म। कौन? श्री कृष्ण। कौन लेते हैं 84 जन्म? तो बाबा कहते हैं जो सभी सतयुग में पहले पहले जन्म लेते हैं, फिर वही सामरे बनते, फिर गोरे बनते हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले कैसे बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। जो बाबा कहते हैं पहले पहले 84 जन्म लेकर फिर सामरा गामरे का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो। बाबा कहते हैं चाहे लक्ष्मी नारायण कहो चाहे राधे कृष्ण कहो। जैसे श्री कृष्ण छोटे होते हैं तो उनका नाम श्री कृष्ण रहता है, फिर बाद में गोविंद, फिर हरे, फिर मुरारी, फिर हे नाथ नारायण वासुदेव, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर उनका स्वयंवर होता है, फिर वही नारायण और लक्ष्मी बन जाते हैं, उनका नाम रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म लेते हैं। सबसे जास्ती ये जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सामरी गामरे का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो। राधे कृष्ण है बचपन के, वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इसका है। तो 84 जन्म भी ये लेते हैं। श्याम सुंदर सुंदर सो फिर श्याम, श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सत्व प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब कामचिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापिस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम कितनी सुन बाबा कहते हैं बाप बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितनी सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बने रहे। अर्थात न कोई आत्मा अब पढ़ रही है, अब सभी की आत्मा पढ़ रही है, क्योंकि यही समय है जब हम सभी भगवान से पढ़ते हैं डायरेक्ट, और फिर उससे हमें ऊंच पद मिलता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी
बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती है। गायन है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन सुमरन करे सो दुख काय को। सभी दुख में याद करते हैं, तो सत्युग त्रेता में कोई भी भगवान को याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं दुख में सर्व सब करे, किसका सिमरण? बाप का। इतने सबका सिमरन नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं जानते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा ऊंच थे ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया है, पांच विकार हैं। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी माया पांच विकार हैं जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई भी विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम योग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। गाते हुए नहीं क्या कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सब दुर्लभ सब ग्रंथ लगावा। तो ये बहुत भाग्यशाली कौन सा, ये ईश्वरीय जन्म हमें मिलता है जो संगम योग। बाकी तो सभी के 84 जन्म होते हैं, किसी के और कम होते हैं, किसी के 84 होते हैं। तो सब जितनी पढ़ाई करते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं, उसके अनुसार सबको जन्म मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम योग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, तुम हो ईश्वर संतान, यह है देवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वर संतान है, ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। ये ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम योग पर मिलता है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का योग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की नींद अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सब कैसे सोए पड़े हैं? सब कुंभकर्ण अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। सबका विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि सब इस समय, बाबा कहते हैं आदि सब इस समय है। रावण राज्य जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से जो भी तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गिलानी की है। किसकी गिलानी की है? बाबा की। अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे केवल 84 जन्म है और तुमने 84 लाख कह दिया, और मैं जो सब कुछ भगवान का है, कण कण भगवान का है, लेकिन भगवान को कण कण में कह दिया। अब बताओ, हम सभी के 84 जन्म है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, और संगम युग में 1 जन्म। तो हमारे 84 जन्म है, और हम सभी ने क्या कह दिया? 84 लाख योनि भोग कर मनुष्य तन मिलता है। पता ही नहीं है सत्य क्या है असत्य क्या है। तो बाबा कहते हैं कण कण में कह दिया है, ऐसे अपकारी पर भी अपकार करता हूँ। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वर संतान हो, तुम ईश्वर परिवार में
बैठे हो, सतयुग में होगा देवी परिवार। इस ईश्वर परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी मनुष्य से देवता किए, इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। भगवान को जादूगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि परमात्मा मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, नरक से फिर, तो बाबा कहते हैं नरक से स्वर्ग, चपटी में स्वर्ग में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति में आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक है। बाबा कहते हैं बच्चे, गुरु तो अनेक है लेकिन सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल, परमपिता परमात्मा एक ही है सतगुरु, परंतु गुरु तो ढेर हैं। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब राजाई, बाबा कहते तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो, राजयोग हो, राजयोगी हो। बाबा कहते बच्चे तुम राजयोगी हो, बेहद की सन्यासी हो, वह हठयोग है। बाबा कहते बच्चे वह है हठयोग, हठयोगी है, हद के सन्यासी हैं। बाप आकर सभी को सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो किसी की फिक्स उम्र नहीं, कोई बच्चे बन नहीं चले जाते, कोई बड़े, यहाँ तो किसी की फिक्स उम्र है। घड़ी घड़ी तो फिक्स उम्र नहीं है, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ देते। लेकिन सती त्रेता में कोई भी घड़ी घड़ी शरीर नहीं छोड़ते, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते हैं और लेते हैं। काल नहीं खाता, तुम्हारी भी आत्मा विनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं, रचयिता की रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा ये जन्म कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बन रहे हो। बाबा कहते हैं अब कौन कैसे बन रहे हो? हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है? बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। यह है ईश्वर है घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। सब भाई बहन, बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसीलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको ये हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास, बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात यह है जो माया बुला देती है, कोई ना कोई विघन डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में बुखार में गिरती आंखें धोखा देती है। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। बाप ज्ञान का
नेत्र देते हैं। ज्ञान का ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अब कहते हैं ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। पता भी नहीं पड़ता, माया चोरी चोरी पता नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी, माया क्या नहीं कराती। बात मत पूछो, गंदा बना देती है। गुल गुल बनते बनते फिर चीची बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं पापा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकती। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। बाबा कहते हैं उस पढ़ाई के एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए किसको बुलाते हैं, टीचर को पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने पढ़ते भी नहीं। तो बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं, ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा प्रसाद कराना। यह तो एक्स्ट्रा प्रसाद किसको अलग कराते नहीं हैं। एक्स्ट्रा प्रसाद माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे ले बाबा कहते हैं भल ऐसे पैसे लेते हैं जो खास टाइम भी पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र देते हैं मन मना भव का। याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे समझते हो। बाप की पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। तो बाप को याद करने से हम क्या बनेंगे, पावन बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है। सारी दुनिया क्या होनी है, कब्र दाखिल होनी है। बिना सामने है, इसीलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। बाबा कहते विनाश तो सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक ही बाबा याद रहे, अंत काल में एक बाबा याद। श्याम से सुंदर पति से पावन बनने का भी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है पुरुषोत्तम बनने का। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। तो बाबा कहते हैं इस समय हम सभी कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। वरदान द्वारा ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव, पद्मा पदम पति भव, पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान धन धन अब कहते हैं ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सब पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान ही पद्मा पदम और कहते हैं बच्चे ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वस्थ स्वतः सिद्ध कराता है,
करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन, कल्प कल्प की, कल्प कल्प का विजय, कल्प कल्प का विजयी यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाए। कल्प कल्प का विजय, कल्प कल्प का विजयी हो, यही रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। तो ये थी आज की प्यारी बाबा की मुरली। इसीलिए कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना, वो परमात्मा जो पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा सबकी सतगुरु है, जो हमको हम सभी की सदगति करते हैं। ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो भोग शिव बाबा को लगाना चाहिए, भोग लगाएं भोग ना। जैसे हम बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा को याद करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में, बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में सब भंडारे भरपूर रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कालखंड सब दूर है, तो भंडारे कब भरपूर होते हैं? सतयुग त्रेता में सब भंडारे भरपूर होते जाते हैं, इसलिए शिव बाबा को भोग लगाया जाता है। तो जो शिव बाबा को भोग लगाते हैं, सेंटर में जाकर मुरली सुनते हैं, तो इस जन्म में भी उनके सब भंडारे भरपूर रहते हैं, और सतयुग त्रेता में भी सब भंडारे भरपूर रहते हैं। इसलिए बाबा को भोग लगाना चाहिए, भोग लगाएं भोग बनाएं मिटाएं, और बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि अब हम सभी देवताओं से भी ऊंच बन रहे हैं, क्योंकि ये जन्म हमारा हीरे तुल्य है, कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं, हर समय बाबा की हम शीशी कैमरे में, हम वो भाग्यशाली आत्माएं जो भगवान पढ़ा रहे हैं। तो अपने इस जीवन को कभी भी भुलाना नहीं, ईश्वरीय जन्म को कभी नहीं। वाह मेरा भाग्य, जिसमें भगवान पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।